नमस्कार दोस्तों, मैं कर्मवीर आज़ाद इंडियन सोशल जस्टिस मिशन द्वारा संचालित चैनल ISJMT इंडिया 1 के माध्यम से आज अपने चैनल पर एक अधिकारपूर्ण बात को लेकर के आया हूँ। ये वो कहानी है जो एक दलित परिवार अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ कर के अपनी विजय प्राप्त की। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में मैथिली शरण गुप्त की वह कविता मुझे याद आती है जो जयद्रथ वध में मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित कविता है। अधिकार खोकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तथ्य पर ही कौरवों और पांडवों का रण हुआ, संपूर्ण भारत वर्ष के कल्पांड का कारण हुआ। आपको आपका अपना अधिकार आपको पता हो जाए, उसके बावजूद भी आप अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ते तो कहीं ना कहीं आप एक अन्याय जैसा काम करते हैं। आपको ले चलते हैं उस छोटी सी पटकथा की तरफ। आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के उस छोटे से गांव में जहां पर रामलाल नामक एक व्यक्ति था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की बात है जहां जाति भेदभाव अभी भी गहराई से जड़े जमा चुका था। गांव का एक दलित परिवार रहता था जिसका नाम रामलाल और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामलाल बहुत मेहनती किसान था, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे उस तरह नहीं मिल पाता जैसे कि अन्य ऊंची जाति के लोगों को मिलता था। गांव में उसके साथ जाति भेदभाव किया जाता था और ऊंची जाति के लोग बराबरी से बात भी नहीं करते थे। एक दिन रामलाल के खेत में अच्छी फसल हुई। उसने सोचा कि वह गांव के बाजार में जाकर के अपनी फसल बेचेगा और अपने परिवार के लिए कुछ अच्छी चीजें खरीदेगा। लेकिन जब वह बाजार पहुंचा तो ऊंची जाति के जमींदार ने उसकी फसल की पूरी कीमत देने से इनकार कर दिया। रामलाल ने इसका विरोध किया तो जमींदार ने गुर्गों से उसे धमकाया और पिटवाया भी। रामलाल अपने साथ हुए अन्याय को सहन नहीं कर सका। उसने स्थानीय प्रशासन से शिकायत करने का फैसला लिया, लेकिन पुलिस थाने में उसे न्याय नहीं मिला। पुलिस कर्मियों ने उसकी बात सुनने से मना कर दिया क्योंकि जमींदार की गांव में प्रभाव था। रामलाल को हर तरफ से निराशा मिल रही थी, लेकिन वह हार नहीं मानी। वह अपने गांव के अन्य दलित लोगों के साथ मिला और उन्हें संगठित करने का प्रयास किया। गांव के दलित समुदाय ने रामलाल के नेतृत्व में एकजुट होकर के विरोध करना शुरू किया। धीरे धीरे इस मुद्दे ने मीडिया का ध्यान आकर्षित किया। राज्य स्तर पर खबर फैली और दलित समुदाय के लिए न्याय की मांग होने लगी। सरकार और प्रशासन पर दबाव बढ़ा। अंततः जमींदार को गिरफ्तार किया गया। रामलाल की इस संघर्ष की कहानी पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गई। यह घटना सिर्फ दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं था, बल्कि उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा बन गई जो अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं रखते थे। यह कहानी सच्चाई का प्रतीक है। जब तक लोग संगठित होकर अन्याय के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, तब तक बदलाव नहीं आएगा। रामलाल का संघर्ष सिखाता है कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई कठिन हो सकती है, लेकिन हिम्मत और एकजुटता हो तो जीत जरूर मिलेगी। इस कहानी से क्या प्रेरणा मिलती है? इस कहानी ने क्या सीख दिया कि अधिकारों के लिए लड़ना बहुत जरूरी है। यह स्टोरी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट करें।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। और हाँ मित्रों, आपसे एक अनुरोध करना है कि हमारा इंडियन सोशल जस्टिस मिशन सामाजिक न्याय की लड़ाई निरंतर लड़ रहा है, जिसमें आर्थिक मदद की जरूरत पड़ती है। हम आप लोगों से आग्रह और निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप इंडियन सोशल जस्टिस मिशन का आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस QR कोड पर आप अपना आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।